डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लस माइनस की बहुत मिस्टेक्स होती है उनसे। हायर क्लासेस में 9th-10th क्लास तक पहुंच जाते हैं, सारे सॉल्यूशंस करेक्ट कर लेते हैं, फार्मूलेज याद रहते हैं, सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन जो कैलकुलेशन है या तो फाइनल आंसर में साइन अपोजिट आ जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, या फिर कैलकुलेशन के बीच के स्टेप में कहीं पर प्लस माइनस की मिस्टेक कर देते हैं, तो आगे की स्टेप्स में सब कैलकुलेशन रॉन्ग होते चले जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इन साइंस के रूल डिस्कस करेंगे, और ये जो मिस्टेक होती है इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न भी है, और वो रीज़न आज हम समझेंगे और वो रीज़न हमको ख़त्म करना है। फर्स्ट रूल, जब भी दोनों नंबर्स प्लस के होंगे, अब ये नंबर इंटीजर हो, रेशनल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, कुछ भी हो, हम इन जनरल डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। जब भी दोनों नंबर प्लस के होते हैं आंसर प्लस में आता है। प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये याद करके रखा हुआ है कि प्लस माइनस माइनस होता है। प्लस माइनस माइनस कहाँ होता है वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एक नंबर प्लस है, एक माइनस है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो जो भी आंसर आएगा उसमें हमको साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, जो बड़ा नंबर है दोनों में से, उसका साइन अप्लाई करना पड़ता है। इसी तरह से हो सकता है फर्स्ट नंबर निगेटिव हो, सेकंड पॉजिटिव हो, वहां भी सेम रूल है, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। इफ बोथ नंबर्स आर निगेटिव, फर्स्ट निगेटिव सेकंड ऑल्सो निगेटिव, दोनों निगेटिव हैं तो आंसर माइनस। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये याद करके रखा हुआ है कि माइनस माइनस प्लस होता है। ये नहीं बोलना है, ये बोलने की आदत छोड़ देना है कि माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस माइनस हमेशा प्लस नहीं होता। वो कब होता है वो इसी वीडियो में आगे आएगा। जब दोनों नंबर निगेटिव होते हैं तो आंसर निगेटिव ही आता है। हम नंबर्स को ऐड करते हैं, लेकिन जब हम ऐसा बोलते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है तो हम साइन भी प्लस का ही लगा देते हैं। दोनों नंबर निगेटिव रहते हैं, स्टूडेंट्स आंसर में पॉजिटिव लिखते हैं, और जब उनसे रीजन पूछा जाता है कि आपने ये पॉजिटिव क्यों लिखा है, तो उनका यही आंसर होता है कि माइनस माइनस प्लस होता है। जब दोनों नंबर निगेटिव होते हैं तो नंबर जरूर ऐड होते हैं, लेकिन आंसर का साइन निगेटिव ही रहता है। अब ये जो हमने याद करके रखा हुआ है प्लस माइनस माइनस या माइनस माइनस प्लस, ये रूल कब अप्लाई होता है, जब दोनों नंबर में मल्टीप्लीकेशन हो, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर, फर्स्ट नंबर इज पॉजिटिव, सेकंड ऑल्सो पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नंबर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर पॉजिटिव आएगा। प्लस इंटू माइनस, ये बीच का जो मल्टीप्लीकेशन है, ये रूल मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों के लिए एप्लीकेबल है। प्लस डिवाइडेड बाय प्लस या प्लस डिवाइडेड बाय माइनस, तब आंसर माइनस में आता है। प्लस इंटू माइनस, तो जब हम बोलते हैं प्लस माइनस माइनस होता है, ऐसा नहीं बोलना है प्लस इंटू माइनस। ये 6th-7th क्लास से अगर आपने ये हैबिट सही कर ली तो आगे आपको 10th क्लास तक प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस माइनस माइनस नहीं बोलना है, प्लस इंटू माइनस माइनस बोलना है। इसका मतलब जहां पर मल्टीप्लीकेशन होगा, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा, उस मल्टीप्लीकेशन के लिए और डिवीजन के लिए ये रूल है कि पॉजिटिव इंटू निगेटिव आंसर निगेटिव आएगा, या फिर फर्स्ट नंबर निगेटिव हो और सेकंड पॉजिटिव हो, वहां भी वही माइनस इंटू प्लस। तो ये मैंने यहाँ पर इसीलिए क्लैरिफाई किए, ये चारों रूल और ये चारों। अभी हम इसको आगे और एग्जाम्पल लेके डिस्कस करेंगे। माइनस इंटू प्लस माइनस और माइनस इंटू माइनस, ये जो आपने माइनस माइनस प्लस होता है याद किया हुआ है, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए है। निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, पहला नंबर भी निगेटिव है, दूसरा भी निगेटिव है, और दोनों निगेटिव नंबर के जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब आंसर पॉजिटिव आता है, या डिवाइड करते हैं तब आंसर पॉजिटिव आता है। अब इसको एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सपोज देयर आर 2 इंटीजर्स 6 and 3। हमने 2 इंटीजर कंसीडर किए हैं, 6 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, दोनों हमने स्टार्टिंग में पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं। अब अगर बोला जाए ऐड, अगर मुझे इन 2 इंटीजर्स को ऐड करना है, तो फर्स्ट इंटीजर 6, एडिशन के लिए मैंने प्लस साइन लगाया है, ये जो प्लस है ये ऑपरेशन के लिए है, और ये सेकेंड इंटीजर 3, फर्स्ट इंटीजर सेकेंड इंटीजर एडिशन के लिए प्लस कर दिया, 6 + 3 9, ये तो सबको आता है। अब अगर हम सेकेंड वाले को पहले लिखते हैं, 3 + 6 कर दें, क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स, तो ऐड करने के लिए 6 और 3 को ऐड किया जा सकता है, तो 3 और 6 को भी ऐड किया जा सकता है।
आंसर वही आएगा 9। अब यहाँ पर हमारा वो प्रॉपर्टी का भी रिवीजन हो जाएगा जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें हम नंबर्स को ऑर्डर चेंज करते हैं, आगे पीछे लिखते हैं। तो जब आंसर चेंज नहीं होता तब हम बोलते हैं कि कम्यूटेटिव। सो एडिशन इज कम्यूटेटिव, ये आपने पढ़ा हुआ है इसके पहले के एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी के ऊपर। 3 + 6 9 और 6 + 3 भी 9 आएगा। अगर यहां पर क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट, इंटीजर यही दो कंसीडर कर रहे हैं 6 और 3, सब्ट्रैक्ट करना है मुझे। फर्स्ट इंटीजर 6, सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने लगाया माइनस। यहां पर ये नंबर -3 नहीं है, इंटीजर तो +3 ही है। 6 - 3। अब ये आपका ये वाला रूल अप्लाई हो गया, 1 + 1 - जो हमने यहां पर पढ़ा था, प्लस माइनस, एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, साइन ऑफ बिगर नंबर। 6 और 3 बीच में माइनस का साइन दिख रहा है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों नंबर पॉजिटिव थे, हमने ऐड किया था। 6 में से 3 माइनस करने पे 3 आता है। ये तो 3rd 4th 5th क्लास के स्टूडेंट्स को ही पता होता है। यहां पर अगर सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 6 तो हम इस तरह से लिखते हैं। अगर क्वेश्चन होगा सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 3, तो मतलब 3 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस तरह से लिखा जाएगा 3 - 6। नाउ 6 इज ग्रेटर नंबर। 3 पॉजिटिव दिख रहा है, 6 के आगे नेगेटिव साइन दिख रहा है। ये आप 6 क्लास से पढ़ना स्टार्ट करते हो कि सब्ट्रैक्ट करना है, यहां पर माइनस नहीं बोलना। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आ गया 3। अब जब हमको साइन अप्लाई करना होगा तब हम देखेंगे बिगर नंबर, 6 बड़ा नंबर है, उसके आगे माइनस दिख रहा है तो माइनस में लिखेंगे। अब यहां पर ये आगे हमने पढ़ा है सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। एडिशन इज कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। इसमें नंबर्स को आगे पीछे करने पे आंसर चेंज हो गया। चेंज क्या होता है? सिर्फ साइन चेंज होता है, दिखता तो वो ये 3 था, -3 मिल गया। मल्टीप्लीकेशन 6 × 3 18, 3 × 6 भी 18। मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो कम्यूटेटिव। मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में नंबर को आगे पीछे करने से आंसर चेंज नहीं होता। डिवाइड करना है मुझे, 6 ÷ 3 2 आता है, और 3 ÷ 6 जैसे सब्ट्रैक्शन में किया था उसी तरह से 3 ÷ 6 फिर भी 1/2। यहां पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव साइन चेंज हो जाता है, यहां पर दोनों आंसर एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिखते हैं। अगर 6 ÷ 3 का आंसर 2 आता है तो 3 ÷ 6 का आंसर 1/2 मिलेगा। 3/6 करेंगे तो कैंसिल होके 1 और 2 मिलेगा। सो सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो नॉट कम्यूटेटिव। अगर आपने ये डिवीजन का साइन है, नंबर का ऑर्डर चेंज कर दिया, आगे पीछे कर दिया, तो आंसर रेसिप्रोकल हो जाते हैं एक दूसरे के। तो यहां पर हम प्लस माइनस साइन भी डिस्कस कर रहे हैं और हमारी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर रहे हैं। अब एक चेंज करते हैं दूसरे एग्जांपल में। हम एक नंबर को 6 को तो 6 ही रखते हैं, हमने दूसरा नंबर जो था 3 उसको हमने -3 लिया। हमने कंसिडर किया है एक इंटीजर पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, और हम फिर से वही चारों ऑपरेशंस इसके ऊपर भी करेंगे। 6 और -3 एडिशन में 6 ले लिया, एडिशन के कारण प्लस ले लिया, और ये -3। 1 इंटीजर इज पॉजिटिव, अनदर इज नेगेटिव। एडिशन की ये जो प्लस का साइन है ये इस ऑपरेशन का लगाया है हमने। ये जो नेगेटिव साइन दिख रहा है ये नंबर खुद नेगेटिव है। अब यहां पर जब भी 2 साइन एक के बाद एक आएंगे, प्लस के बाद माइनस या माइनस के बाद माइनस, तो हमेशा ब्रैकेट अप्लाई करना है। अब यहां पर आएगा प्लस माइनस, ये प्लस इंटू माइनस, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई होकर हमेशा माइनस आंसर। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये नंबर बन जाएगा 6 - 3, इट इज 3। इसमें अगर मैं सेकेंड इंटीजर पहले लेता हूं, -3 पहले लिख लिया, फिर एडिशन का प्लस लगा दिया, फिर ये इंटीजर बाद में लिख लिया, तो मुझे -3 + 6 दिखेगा। फिर से मुझे एक नंबर नेगेटिव दिख रहा है, एक पॉजिटिव दिख रहा है। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करके आंसर आता है 3 और साइन ऑफ बिगर नंबर। 6 इज ग्रेटर नंबर, उसका साइन पॉजिटिव है इसलिए आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो हमने 6 + -3 लिखा या -3 + 6 लिखा। -3 को पहले लिखा है,
6 को बाद में लिखा है, एडिशन का प्लस लगाया है, आंसर 3 ही मिलेगा बिकॉज एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन में ऑर्डर चेंज करने पे कभी भी आंसर के ऊपर इफेक्ट नहीं होता, सेम आंसर आता है। अब यही चीज मुझे अगर सब्ट्रैक्शन के लिए करनी होगी, फिर से फर्स्ट इंटीजर 6, अब सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने माइनस लगा दिया, 6 माइनस, एंड सेकेंड इंटीजर इज -3, 6 माइनस -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 + 3। क्वेश्चन था सब्ट्रैक्ट, हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन ही। अब वो नंबर खुद निगेटिव था तो सब्ट्रैक्शन का माइनस और माइनस मिला के प्लस बन गया ये 6 + 3। तो यहां पर मिला था जब दोनों इंटीजर पॉजिटिव थे तब 6 + 3, फाइनल आंसर 9 ही आ गया। एक्चुअली हमने 6 में से -3 को सब्ट्रैक्ट किया है अब की बार, तो आंसर आ गया 9। लेकिन यही अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, -3 पहले लिख दें और 6 को बाद में लिख दें और ये सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दें। मैंने लिखा सेकेंड इंटीजर माइनस फर्स्ट इंटीजर, -3 -6। यहां पर फिर वही प्रॉब्लम आ गई जो हमारी पूरी समस्या की जड़ है। -3 -6, माइनस माइनस प्लस होता है, जो स्टूडेंट्स बोलते हैं वो यहाँ पर प्लस कर देते हैं, 3 + 6 9, और साइन भी प्लस ही लगा देते हैं, उनका ये आंसर रॉन्ग हो जाता है। और आगे के सारे स्टेप्स में आप उसको +9 लेके कैलकुलेशन करते हो और आपका फाइनल आंसर भी रॉन्ग हो जाता है। सो अगर मैंने -3 पहले लिखा है, अगर मैं -3 में से +6 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, -3 फिर ये सब्ट्रैक्शन का -6, अब मुझे बोथ नंबर निगेटिव दिख रहा है, -3 -6। अब यहां पर हमारा वो वाला रूल कि माइनस दोनों नंबर निगेटिव होते हैं तो हम नंबर्स को ऐड करते हैं। हमको बोलना क्या है, वी विल ऐड द नंबर्स। हम ये नहीं बोलेंगे कि माइनस माइनस प्लस होता है। वी विल ऐड द नंबर्स 3 and 6. When you will add 3 and 6 you will get 9, but answer is -9। बस यही चीज, यही 90% जो साइन की मिस्टेक्स में जो होती हैं, उन मिस्टेक्स का भी 90% यही वाला केस होता है जिसमें स्टूडेंट्स इसको +9 कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन में 6 × -3, नंबर एक +6 एक -3। हम यही चारों ऑपरेशन हमने पहले दोनों पॉजिटिव लेके किया था, 6 और 3। अब हमने एक नंबर को, छोटे वाले नंबर को निगेटिव कर दिया। हम चारों ऑपरेशन डिस्कस कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटू निगेटिव, प्लस इंटू माइनस। अब ये जो हमने याद किया प्लस माइनस माइनस होता है, ये फिर से मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है। 6 का -3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो -18 आएगा, या फिर मैं -3 को पहले लिख दूं और 6 को बाद में लिख दूं तो भी माइनस इंटू प्लस भी माइनस आएगा। तो एक नंबर पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा तो मल्टीप्लिकेशन में हमेशा आंसर आपको निगेटिव मिलेगा। सिमिलरली डिवाइड में 6 डिवाइडेड बाय -3, तो डिवाइड तो वही होता है, 6 का 3 से डिवाइड करके आंसर 2 ही आता है, बट एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो आंसर में -2 मिलेगा और यहाँ पर -1/2 मिलेगा। हम जानबूझ के हम नंबर वही कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि आंसर हमको 2 1/2 18, ये हर बार वही नंबर दिखने वाले हैं। ये जो आंसर्स आपको यहाँ पे दिखे थे 2 1/2 18 सब वही हैं, केवल हमने एक 3 को माइनस कर दिया तो हमारा ये कुछ यहाँ पर आंसर्स में साइन चेंज हो रहा है। तो ये था आपका जिसमें हमने 6 को पॉजिटिव रखा था, 3 को निगेटिव रखा था। अब हम नेक्स्ट 6 को माइनस करेंगे, 3 को पॉजिटिव करेंगे, और नेक्स्ट एग्जांपल में हम दोनों नंबर को निगेटिव कर देंगे और ये चारों ऑपरेशन हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है। और फिर आप लोग उसको अलग अलग एग्जांपल लेकर थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपकी ये प्लस माइनस के मिस्टेक्स हमेशा के लिए करेक्ट हो जाएगी। तो ये आगे के तो एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और इसको अलग अलग नंबर्स के साथ प्रैक्टिस कीजिए और इस वीडियो को 2-3 बार चला के देखिए तो आपको और दिमाग में क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।